बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक आतंकवादी है, मैं उसके खिलाफ हूँ। आप जो बोला था पाकिस्तान अमेरिका साजिश से ये हुआ था, ये इसके खिलाफ हूँ। तो क्या लगता है पाकिस्तान खुद का देश नहीं चला सकता, वो आके हमारा देश का गवर्नमेंट उठा देगा, ये कैसा बात है? आप जो बोला था बांग्लादेश के इलेक्शन फ्री एवं फेयर इलेक्शन हुआ था उसके खिलाफ, आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया आपका मुल्क के साथ किस कंट्री का अच्छा संबंध है? वो जो इलेक्शन कराया था पूरा इलेक्शन करप्ट था, फेसिस्ट था। मगर जो डिक्टेटर गवर्नमेंट होता है वो खुद के वाला कुछ नहीं सोचता है। मगर ये जो उसका बेटी है उसकी वजह से आज शेख मुजीब का ये हालत है। जो फ्रीडम फाइटर का जो पूरा सिस्टम था वो सिर्फ शेख हसीना उसका पार्टी के अंदर कुछ एक सर्टिफिकेट देके उनको बंदा कोई गवर्नमेंट के अंदर जॉब देता है। आपको फुल डिटेल्स से बात करना चाहिए था। शेख हसीना वो वन मैन आर्मी, इंडिया खुद को हिंदुज्म कंट्री बनाना चाहता है, उस पर आपका कोई बात नहीं है। इंडिया पर मुस्लिम क्या प्रॉब्लम पर है उस पर आपका कोई बात नहीं है। ये शेख हसीना पार्टी का बंदा हिंदू के घर पर अटैक किया था। बांग्लादेश की भारत का कोई स्टेट है? बांग्लादेश एक अलग मुल्क है। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं आज जो वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ वो हमारा यूट्यूब का सबसे बड़ा टीचर इंडिया का, जिसको खान सर हिसाब से सब जानता है। आप एक वीडियो बनाया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से बांग्लादेश के गवर्नमेंट इंडिया भागना पड़ा था। उसके हिसाब से कुछ वीडियो बात बोले इंप्रेशन बोला जो मेरे को अच्छा नहीं लगा। एक बांग्लादेशी हिसाब से मैं आपका ये बात का खिलाफ करना चाहता हूँ। आपका वीडियो में फुल देखा। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई वीडियो मेकर नहीं हूँ, मैं कोई बांग्लादेश का पॉलिटिशियन बंदा नहीं हूँ। मैं सिर्फ बांग्लादेश के एक आम बंदा हूँ जिसके पास आप जो वीडियो बनाया था वो पसंद नहीं आया था। आप जो बांग्लादेश के खिलाफ, वो जो गवर्नमेंट बांग्लादेश के भाग के इंडिया चला गया उसके सपोर्ट से आप जो वीडियो बनाया था उसके खिलाफ हूँ। आप इधर आप जो बोला था बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक आतंकवादी है, मैं उसके खिलाफ हूँ। आप जो बोला था पाकिस्तान अमेरिका साजिश से ये हुआ था, ये इसके खिलाफ हूँ। आप जो बोला था बांग्लादेश के इलेक्शन फ्री एवं फेयर इलेक्शन हुआ था उसके खिलाफ हूँ। आप जो बोला था ऑपोजिशन पार्टी खालेदा जिया कट्टर पाकिस्तान पंथी उसके खिलाफ हूँ। आप जो वीडियो बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ उसका विरोध करता हूँ। आप इधर बहुत इंफॉर्मेशन हाइड किया था जो मेरे को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं आपका ये वीडियो का रिप्लाई देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हमको पता है जो इंडिया शेख हसीना को बहुत सपोर्ट करता है, इसीलिए इंडिया शेख हसीना को विश्वास करता है वो जितना टाइम बांग्लादेश के अंदर है इतना टाइम इंडिया सुरक्षित रहेगा। आप सपोर्ट करेगा सही है, मगर ऐसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास से सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। आपको जानना चाहिए था बांग्लादेश के अंदर हो रहा है क्या, बांग्लादेश के अंदर क्यों प्रोटेस्ट हुआ था, क्यों शेख हसीना को भाग के जाना पड़ा। आपको ये डिटेल्स जानना चाहिए था। आपको क्या लगता है बांग्लादेश के अंदर सिर्फ 6 स्टूडेंट मरने के बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया? आपको क्या लगता है ये सिर्फ ये नाहिद और आसिफ को पुलिस पकड़ के लेके गए उसके लिए हर बंदा रोड पर उतर गया? आपको ये लगता है? आपको क्या लगता है बांग्लादेश के अंदर कुछ नहीं हुआ था? आपको पता है बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ था? आपको सब पता है, सिर्फ आप नहीं बोलना चाहता है। क्यों? ये सोचो कि आपका जो गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कुछ नहीं बोला? इसको सब पता है बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं मुंह खुला था? आप क्या मानता है आपका जो गवर्नमेंट ये कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ये बैठा है, ऐसे हाथ पर हाथ रख के ये बैठा है, देख रहा है, इसको कुछ भी नहीं पता है? कैसे आप ये सोच सकते हैं? आप कितना बड़ा है? थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देके, जैसे आप बोला था 6 स्टूडेंट मर गया था उसकी वजह से बाद में नाहिद आसिफ उन लोगों को अरेस्ट किया था। ये जो आप इंफॉर्मेशन देता पूरा आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया था। आप ये नहीं बोला था बांग्लादेश के अंदर कितना स्टूडेंट मरा था। आप थोड़ा प्रोटेस्ट के अंदर जो किलिंग हुआ था वो थोड़ा आपको देखना चाहिए था, कैसे स्टूडेंट को किलिंग किया था। आप सिर्फ 6 बंदा का बात बोला था जो प्रोटेस्ट पहले दिन पर मार गए थे उसका बात बोला था, बाद में आप सीधा चला गया था नाहिद आसिफ के जो डीबी पुलिस उठा के उसको लेके गया था। बाद में आप बोल दिया था जो हर बंदा गुस्सा होके उस शेख हसीना घर पर चला गया। अब बीच पर क्या हुआ था? आपको कुछ नहीं बोला था बीच पर क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था। टोटल प्रोटेस्ट पर 1000 पीपल किल किया था, मारा था। पहले जो 16 जुलाई टोटल 6 बंदा मारा था, इसके बाद 17 जुलाई 42 बंदा मारा था, 18 जुलाई 86 बंदा मारा था, 20 जुलाई 38 बंदा मारा था। और जो जिस दिन शेख हसीना गए तो उस दिन भी 6 लोग वो फायर करके मारा। 5000 पीपल इंजुरी, बहुत बंदा उसको आग चला गया, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया। इसका तो बात आप नहीं बोला था, आपको थोड़ा डिटेल से बोलना चाहिए था। जो हर बातों पर आतंकवाद बोलता है, उग्रवाद बोलता है, ये जो शब्द आप इस्तेमाल करता है ये क्यों करता है, किधर करता है? ये जो प्रोटेस्ट किया था ये आतंकवाद है, ये उग्रवाद है, ये खुद के हक के लिए लड़ रहा था। ये जो सर मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूँ, आप बोला था घना भवन जो शेख हसीना बांग्ला उसके अंदर उग्रवादी घुस गया था, आप स्टूडेंट लोगों को उग्रवादी बोल रहा था। आपको ये मानता है जो पाकिस्तान के अंदर ये जो वर्ड ये सबसे ज़्यादा चलता है, इसीलिए आप ये वर्ड इस्तेमाल किया था। ये कैसे आप बोल सकते हैं? आप
खुद सोचो, आपके साथ, आपका मुल्क के साथ किस कंट्री का अच्छा संबंध है? क्यों? सब बुरा है, सबके कंट्री के अंदर उग्रवाद है। आप लोग को ये सोचना नहीं पड़ता है? आप लोग थोड़ा सोचो, आप इतना बड़ा टीचर है, आपके मुल्क के साथ कौन सा मुल्क के अच्छा संबंध चल रहा है अभी? जो बांग्लादेश के साथ चल रहा था वो भी खत्म हो गया था, वो बांग्लादेश के साथ नहीं चला था, वो सिर्फ शेख हसीना के साथ चला था। जो पावर पर था वो भी पावर शेख हसीना इंडिया की वजह से मिला था। बांग्लादेश के अंदर कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था, जो इलेक्शन हो रहा था वो दिखाना वाला इलेक्शन हो रहा था। आपको पता है शेख हसीना आने के बाद 2014, 2018, 2024 जो इलेक्शन हुआ था वही कोई इलेक्शन ही नहीं था। जैसे ये वन मैन आर्मी इलेक्शन का जो बोला था उसके हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ 2008 पर जो इलेक्शन हुआ था टेकरियन गवर्नमेंट की वजह से, वो इलेक्शन सबसे अच्छा इलेक्शन हुआ था। 86 टोटल वोटिंग हुआ था। बाद में 2014 जो इलेक्शन हुआ था वन पार्टी इलेक्शन हुआ था, अपोजिशन पार्टी इलेक्शन नहीं किया था क्योंकि गवर्नमेंट से इलेक्शन करना चाहता है, इसीलिए अपोजिशन पार्टी इलेक्शन नहीं किया था। दूसरा 2018 पर जो इलेक्शन हुआ था वो अपोजिशन पार्टी के साथ सीट हुआ था, वो बोला था अच्छा इलेक्शन होगा, सब कुछ होगा। इलेक्शन के रात पहले दिन रात इलेक्शन खत्म हो गया था। इलेक्शन बोलता है रात के अंधेरा पर इलेक्शन हो गया था। जो 2024 जो इलेक्शन होता वो भी वन मैन आर्मी इलेक्शन होता, वो भी इंडिया की वजह से इलेक्शन हुआ था। शेख हसीना इलेक्शन जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद वो डिक्टेटर हो गया। ये कैसे आप बोला था? शेख हसीना 4 बार जीतने के बाद डिक्टेटर हो गया, ये बात पूरा गलत है। वो जो इलेक्शन कराया था पूरा इलेक्शन करप्ट था, पूरा इलेक्शन उसका पसंदीदा बंदा से किया था। उस इलेक्शन पर कोई अपोजिशन पार्टी पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो इलेक्शन कैसे हुआ था आप थोड़ा डिटेल से पूछो, आप थोड़ा डिटेल से पढ़ो, बाद में बोलो, ऐसे मत बोलो। सर आपको पता है गवर्नमेंट इसको क्या बोलते हैं? फेसिस्ट। सर आपको पता है रिजर्वेशन आरक्षण की वजह से प्रोटेस्ट हुआ था, ये बहुत छोटा इशू था। इस इशू को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता था, मगर जो डिक्टेटर गवर्नमेंट होता है वो खुद के वाला कुछ नहीं सोचता है, वो कोई आंदोलन कोई प्रोटेस्ट ये नहीं देख सकता। इसका सोच है मैं जो बोलूँगा वही होगा, ऐसा सोच की वजह से आज ऐसे हुआ था। ये जो शेख हसीना देश से भाग के जाना पड़ा वो उसकी वजह से, उसका जो कर्म वो कर्म का फल है, उसको देश से भाग के जाना पड़ा। आप बोला था शेख मुजीब का जो मूर्ति वो क्यों तोड़ा था? आप ये बोलो, ये जो अपोजिशन पार्टी ये भी कुछ दिन पहले बोला था शेख मुजीब के साथ जो हुआ था वो सही नहीं हुआ था, उसका बेटी की वजह से उसके साथ कैसे हो रहा था। हम लोग सबको पता है शेख मुजीब हमारे लिए क्या है, मगर ये जो उसका बेटी है उसकी वजह से आज शेख मुजीब का ये हालात है। उसका पूरा दायभार वो उसका बेटी को ही लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलता है, ये जो गवर्नमेंट कैसे मुल्क चला था आपको पता है, उसके बाद वो जो बोलता है वही होता है। आपको पता है 2009 to 2024 तक कितना बंदा नॉन जुडिशियल किलिंग हुआ था, कितना बंदा गुम हो गया था, लापता हो गया था, आपको पता है? आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन लेना चाहिए था। हमारा जो मुल्क का अभी जो हालात है, कितना पैसा करप्शन, कितना करप्शन, हर जगह पर करप्शन, हर चीज़ पर करप्शन है। सर पहले बोला था बांग्लादेश का अपोजिशन पार्टी जो खालेदा जिया प्राइम मिनिस्टर था उसका जो घोटाला बोला था 1.6 करोड़ घोटाला किया था। आपको पता है सर जो शेख हसीना भाग के इंडिया चला गया था उसका जो 15 साल पर कितना घोटाला हुआ था? 18 लाख करोड़ घोटाला किया था। ये किसका पैसा? ये हमारा पैसा है। आप पहले जो बोला था सब मैं सही मानता हूँ, जो बांग्लादेश का रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी पर जो प्रॉब्लम है वो मैं सही मानता हूँ। वो हर कंट्री पर नहीं होता है, किस कंट्री पर नहीं होता है। आपका मुल्क के अंदर जो 2 पार्टी रहता है, एक बीजेपी और दूसरा कांग्रेस, ये दोनों के पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सब मुल्क के अंदर ही होता है। आप देखो डोनाल्ड ट्रम्प और जो बाइडेन के बीच पर जो प्रॉब्लम होता है वो भी आपको पता है, ये सब मुल्क पर होता है। सही है, ये एक पॉलिटिक्स है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। सिस्टम और रिजर्वेशन के बाद आप जो बोला था, आप ये सोचो कोई फ्रीडम फाइटर के 30% जो रिजर्वेशन था वो कि फ्रीडम फाइटर के बंदा को मिला था ना, उसका बेटे को मिला था ना, उसका चिल्ड्रन रिजर्वेशन का फायदा देता था, वो खुद का पार्टी का बंदा को देता था, वो खुद का पार्टी पर देता था। ये जो फ्रीडम फाइटर का जो कोटा सिस्टम था वो सिर्फ शेख हसीना उसका पार्टी के अंदर कुछ एक सर्टिफिकेट देके उनको बंदा कोई गवर्नमेंट के अंदर जॉब देता था। बाद में आप बोला था पाकिस्तान और अमेरिका ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट के अंदर था, उसकी वजह से शेख हसीना गवर्नमेंट को बांग्लादेश भाग के जाना पड़ा। आपको क्या लगता है पाकिस्तान खुद का देश नहीं चला सकता? वो आके बांग्लादेश का गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट उठा देगा, शेख हसीना भाग के चला जा
ये क्या सब है? आप लोग खुद ही बोलते हैं पाकिस्तान खुद खुद का देश नहीं संभाल सकता, वो हमारा देश का गवर्नमेंट उठा देगा, ये कैसा बात है? इसके बाद आप जो बोला था अमेरिका सेंट मार्टी चाहता था शेख हसीना के पास, ये जो बात है ये पूरा गलत बात है। आप ये सोचो जो सेंट मार्टी बांग्लादेश को वो कितना किलोमीटर हो सकता है? वो तो 2 किलोमीटर सेंट मार्टी है। आप आपका मिलिट्री को सैल्यूट देना चाहता है, हम हमारा मिलिट्री को क्यों नहीं सैल्यूट दूंगा? सीधा ना कर दिया था, कोई बंदा के ऊपर वो गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि इतना बंदा मार लिया था। अभी मिलिट्री गोली फायर चलाएगा तो ये मुल्क किसके भरोसे पर चलेगा? हर बंदा टूट गया था, सिर्फ आखिर भरोसा था मिलिट्री, क्योंकि जो ये गवर्नमेंट, ये जो फेसिस्ट, ये जो डिक्टेटर, इसकी वजह से गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई किसी के काम का नहीं था, सब टूट गया था। पुलिस, रैब, बीजीबी सब। आप कहाँ पर देखा था जब गवर्नमेंट का हेड भाग के दूसरी जगह पर चला जाता है, उसका जो पार्टी हर बंदा भागना पड़ता है, हर पुलिस ऑफिसर को भागना पड़ता है, क्यों? आपको क्या लगता है आसानी से ऐसा हो गया? हमारे देश के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था। आपको थोड़ा जानना चाहिए, स्टडी करना चाहिए था। आप ऐसे जो नॉर्मल बात बोल के आपका मुल्क का बंदा को सिर खा रहा है, ये बहुत गलत है। आपको फुल डिटेल्स से बात करना चाहिए था। हमें देखा था आपका इंडिया का कुछ यूट्यूबर है, बहुत ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ था, जैसे ये जो शेख हसीना वो बहुत अच्छा बंदा था, वो बहुत फिरिश्ता था। सर आपको तो पता ही नहीं है बांग्लादेश के अंदर हो रहा था क्या। ये जो कोर्ट, हाई कोर्ट, जो कोर्ट है, सब एक बंदा का इशारा से चल रहा था। जो शेख हसीना वो वन मैन आर्मी, उसका बाद से सब चलता था। ये जो कोर्ट सिस्टम, ये जो पुलिस, ये सब कुछ उसके इशारा पर चलता था। इंडिया खुद को हिंदुज़म कंट्री बनाना चाहता है, उस पर आपका कोई बात नहीं है। इंडिया पर मुस्लिम क्या प्रॉब्लम पर है, उस पर आपका कोई बात नहीं है। आपको पता है जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित आपका देश से भी है, आपको ये जानना चाहिए था। आपको पता है जब ये शेख हसीना देश से छोड़ के चला गया था, उनका पार्टी का बंदा हिंदू के घर पर अटैक किया था, क्योंकि देश के अंदर खराब सिचुएशन करने के लिए। आपको ये पता चलना चाहिए था। आप थोड़ा सा बांग्लादेश का लोकल पेपर पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता था क्या हो रहा था बांग्लादेश के अंदर। अब जो बात बोला था शेख हसीना बांग्लादेश से चला जाना मतलब भारत चला जाना, क्यों आपको ये बात लगता है ये बांग्लादेश की भारत का कोई स्टेट है? बांग्लादेश एक अलग मुल्क है।